नमः शिवाय। हरे कृष्ण। दोस्तों, जन्म से लेके आज तक या फिर कहें जब से हम सभी जानने लायक हुए हैं तब से आज तक हम वही करते आ रहे हैं जो हमें सुख देता हो, जो हमारी इच्छाओं के अनुकूल हो। और इसी जिंदगी में हम वो सब कुछ करते जा रहे हैं जो हमारी इच्छा, जो हमारी तमन्ना हमसे कहते जा रही है। दोस्तों, इन्हीं सिलसिलों में हमारे जीवन में कुछ क्षण के लिए सुख आया, कुछ क्षण के लिए दुख आया। सुख और दुख का ये चक्र क्रम चलता गया और जो स्थिति, जो दशा आज हमारी है, इन्हीं चक्रों से जूझते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। किंतु क्या आप चाहते हैं कि जो जीवन आपने जिया है वैसे ही आपका वंश, आपके बच्चे जिएं? कभी आपने यह विचार किया है कि जिन विचारधारा से आपने जीने का प्रयास किया है उसमें दुख है, उसमें अशांति है, उसमें पीड़ा है, उसमें ईर्ष्या है, उसमें कटुता है, उसमें दूसरों के बीच खुद को बड़ा आंकने का एक घमंड है, अपनी गलतियों पर ना झुकने का एक मलाल है, उसमें वो हर चीज है जिसे आप और हम जानते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा ही जीवन हमारे वंश, हमारे संतान जिए? क्या हमें ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए जो हमारे जीवन के अनुरूप हो? वास्तव में आपका कहना होगा बिल्कुल नहीं। परंतु ना चाहते हुए भी हमारे बच्चों के साथ यही जीवन चक्र शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जो जीते हैं, हम जो करते हैं, उसी के अनुसार हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें दुख हो, सुख हो और निरंतर वो हमें पीड़ा देती रहे। हमें स्थायी शांति चाहिए। क्या उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को शिक्षा के लिए? ऐसी शिक्षा जो वास्तव में शाश्वत शांति दे। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, वास्तव में जो जिंदगी आप जीते आ रहे हैं उस जिंदगी में कभी भी अपने बच्चों को आप धकेलना नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि भविष्य में आगे बढ़कर सुख, समृद्धि, तरक्की, उन्नति, इन सभी चीजों को हमारे बच्चे प्राप्त करें। किंतु दोस्तों, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। असल में हम जो कर रहे होते हैं, जिस जीवन शैली में जी रहे होते हैं, जिन विचारों के साथ हमारा मन मस्तिष्क रचा पचा होता है, वास्तव में हम जाने अनजाने उसी पर्यावरण में अपने बच्चों को भी पाल रहे होते हैं। जब तक खुद में सुधार नहीं होगा तब तक वो भावना, वो विचार हमारे मन में प्रकट नहीं होगा कि हम उसी शिक्षा को बच्चों को दे सकें। जब हम शांत होते हैं, जब हम काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या से अलग होते हैं, तभी हमारे अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि हम बस उसी माहौल में जीना चाहते हैं और जो हमारे समक्ष आता है हम उनको वही शिक्षा देते हैं। पर आप विचार कीजिए, आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या उस जिंदगी में आपके बच्चे फिट तो बैठ जाएंगे, किंतु क्या उनके लिए वो सही है? आप गंभीरता से विचार कीजिए, खुद को बदलने का प्रयास कीजिए ताकि आपसे जुड़े बच्चे, आपसे जुड़े आपके परिवार के सदस्य आपसे कुछ सीख लें और अपने पर्यावरण को सुधार सकें। दोस्तों, यही जीवन का सार है, यही जीवन का मूल है। हम कभी नहीं चाहते कि किसी लालच या फिर आवेश में आकर कोई कर्म किया जाए और उसके बदले बच्चों को अशांति, दुख झेलना पड़े। हम कभी नहीं चाहेंगे
बच्चे हमेशा सच बोलें, सही मार्ग पर अपना कदम बढ़ाएं, हर किसी के साथ विनम्रता से बात करें, स्वयं झुकना सीखें, विनम्र होना सीखें। जितनी अधिक उदारता होगी, जितनी अधिक मन में दया होगा, उतना जीवन शांत और सुखमय होगा। आप और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन्हीं गुणों के साथ आगे बढ़ें, किंतु हम गलत तब हो जाते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हम तो संसार के साथ वही रुख, वही रवैया अपनाएं जो पिछले समय से अपनाते आ रहे हैं, और हमारे बच्चे उस परिवेश में ना पलें, ना बढ़ें, बल्कि वो नेकी, विवेक के मार्ग पर चलें। यही गलती है हमारी। जब तक हम स्वयं को नहीं सुधारते, तब तक हम अपने बच्चों को वो परिवेश नहीं दे सकते जिसकी हमें चाह है। दोस्तों, तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि पहले आप स्वयं खुद में परिवर्तन लाइए और उस माहौल में बच्चों को ढालिए ताकि उनका जीवन उज्जवल हो सके। याद रखिए, जब तक आप सांसारिक जीवन जिएंगे, जब तक आप काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इन सभी चीजों में रचे पचे रहेंगे, जब तक फल की इच्छाओं से ही कर्म करने को मुख्य उद्देश्य समझेंगे, निष्काम भाव से कर्म करने की इच्छा नहीं रखेंगे, भगवान की भक्ति, नाम जप, पूर्ण शरणागति नहीं रखेंगे, तब तक वो सकारात्मक ऊर्जा, वो दैवी शक्ति आपके अंदर प्रकट नहीं होगी। और जब प्रकट नहीं होगी, तब आपकी चारों तरफ वो सकारात्मक पर्यावरण नहीं बनेगा जिसमें आपके बच्चे आपके साथ जुड़कर कोई नई चीज सीख सकें। वास्तव में आप जैसा रहेंगे, वैसे ही ऊर्जा के साथ आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य पलेंगे, बढ़ेंगे, और अंततः जीवन वास्तव में अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मानव जीवन होने के उद्देश्य को पहचानिए, आपसे जुड़े लोगों को सही मार्ग, सही पथ प्रदर्शित कीजिए ताकि उनका कल्याण हो सके और आपका दायित्व, आपका फर्ज निर्वहन हो सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ नमः शिवाय। हरे कृष्ण।